हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसर एकेडमी। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बैंकिंग एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो क्लर्क लेवल एग्जाम पैटर्न पे होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लर्क लेवल एग्जाम के अंदर 2 फेजेस आएंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो होगा वो प्री लेवल का होगा, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। इसके अंदर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग का। इंग्लिश के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 30 होंगे, जिसके मार्क्स भी 30 होंगे, मतलब 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। एंड देयर विल बी अ टाइमर ऑफ 20 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पैटर्न। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वांट का सेक्शन, जिसके अंदर आपके 35 क्वेश्चंस होंगे एंड उनके मार्क्स भी 35 होंगे। उस सेक्शन को भी आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करना है। एंड रीजनिंग सेक्शन के अंदर 35, जिसको 35 मार्क्स दिए गए हैं, इसको 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है। ओवरऑल प्रीलिम एग्जाम के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 1 मार्क ईच, और इससे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम बनेगा, जिसको आपको 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स के अंदर करना होगा। इंडिविजुअल टाइमिंग वहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, हर सेक्शन का टाइम दिया होगा। तो इसके साथ साथ ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। हर क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे आपके 0.25 मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम होने के साथ का मतलब ये है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप फेज नंबर 2 पे आप जा सकते हो, और जो फेज नंबर 2 होगा उसको मेंस एग्जाम बोला जाता है। हाँ जी, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस फेज 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे आपको। तो इसके अंदर वही वाले सेम प्रीलिम्स लेवल के ही आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पहले 3, जैसे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। बट क्या होगा, लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा सा उससे रेज कर दिया जाएगा। तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं, और टाइम भी साथ साथ में इंक्रीज करा गया है। तो सबसे पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर देयर विल बी 40 क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू सॉल्व इन 35 मिनट्स। हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 40 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन। ओके, तो हम अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो 50 मार्क्स का ये सेक्शन बनता है आपका क्वांट का, जिसको आपको 45 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके मार्क्स होंगे 60, मतलब हर क्वेश्चन आपका 1.25 का हो सकता है। अदरवाइज वो क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के, कुछ 2 मार्क्स के ऐड करे जाएंगे। तो इसको करने का टाइम आपका 45 मिनट्स का ही होगा, मतलब क्वांट और रीजनिंग को 40-45 मिनट्स ही दिए गए हैं। जीके एंड क्वांट, जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा लास्ट आपका, जिसके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के ही होंगे, मतलब 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने का टाइम आपके पास 35 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो एड ऑन करा गया है प्री से मेंस की तरफ, वो सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐड करा गया। इस जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको क्या क्या कवर करना है ये भी डिस्कस करेंगे, और साथ में ये देखते हैं कि टोटल ये क्वेश्चंस आपके जो होंगे 190 मार्क्स के होंगे, और जो आपका मार्क्स बनेगा वो 200 मार्क्स का बनेगा, मतलब 190 क्वेश्चंस है और पूरा टाइम आपको, पूरे मार्क्स आपको 200 के दिए जा रहे हैं। ओवरऑल आपका पेपर जो होगा 160 मिनट्स का होगा। ठीक है, हर सेक्शन में इंडिविजुअल आपको टाइमर मिलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उसके बाद में वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे और वापस पीछे वाले सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। तो आपको उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही उस सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके बाद में जो करंट अफेयर्स हैं उनको कितने मंथ्स का हमें प्रिपेयर करना होगा। तो करंट अफेयर्स जो होती है पिछले 6 मंथ की, जब आपका एग्जाम होना है
उसके लास्ट 6 मंथ्स की आपको रिवाइज करके जानी है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा बैंकिंग सेक्शन में बैंक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जिसको हम बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके करंट अफेयर्स के अंदर ही कवर हो जाती है, जिसमें आपके बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, आरबीआई रिलेटेड न्यूज या फाइनेंस की न्यूज कवर करी जाती है। उसके अलावा बैंकिंग रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गई, बैंक से रिलेटेड हो गई, जो ट्रांजैक्शंस होती है उनसे रिलेटेड होगी, उनको आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जीके के अंदर आपके नेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स प्लस कुछ नई इन्वेंशन, कुछ नए लॉन्च करा गया हो, वो सब आता है। उसके अलावा जो नई मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड आते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ डेज भी आ जाते हैं, वो आता है। और इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। स्टैटिक जीके इन द सेंस कि आपसे पूछा जाएगा नेशनल पार्क्स बताओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताओ, कौन सी किस प्लेस पे है, या फिर कुछ फेमस एयरपोर्ट्स, कुछ फेमस स्टेडियम्स या करेंसी कैपिटल अलग अलग कंट्रीज की पूछी जा सकती है। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करके चलना होगा जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन में। जीके और करंट अफेयर्स कवर करने के लिए बांसल एकेडमी आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर फ्री वीडियोस भी प्रोवाइड करता है। आप उन वीडियोस को देख के भी करंट अफेयर्स को अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेंस का जो आपका एग्जाम होगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट के अंदर काउंट होंगे, जबकि प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा। तो जो मेंस के अंदर मार्क्स आपके अर्न होंगे वही आपके फाइनल कट ऑफ में चांसेस बढ़ाएंगे सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो प्री के साथ साथ ही आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। तो इतना ही था इसका पॉइंट। हाँ, अगर आपका क्लर्क के अंदर एग्जाम क्लियर होता है, रिटन एग्जाम, तो इसमें इंटरव्यू के कोई चांस नहीं है, आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। आपके जो मेंस के अंदर मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपकी फाइनल लिस्ट होगी और उसी के बेस पे आपको बैंक जो भी होगा वो अलॉट किया जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, जहां मैं डिस्कस करूंगी कि इन सेक्शंस को क्लियर करने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को वेटेज ज्यादा मिलनी चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।